वचन परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज साहब, भाग छठवां, वचन नंबर 11। पहले परमार्थी चाह होनी चाहिए, फिर अभ्यास करने से जो रस आनंद आता है वह इसका आधार हो जाता है। फिर नशे और शरीर की जो हालत है वह होती है। बाद इसके जब मेला होता है तब प्रेम यानी इश्क पैदा होता है और बंधन सब दूर हो जाते हैं। एक जो कि जिज्ञासु हैं वह हर वक्त सच्चे परमार्थ और सच्चे लाभ हासिल करने की खोज और तलाश में रहता है, और जब तक पूरा यकीन उसको नहीं होता शांति नहीं आती है। यह जिज्ञासा की हालत भी अच्छी है, और जब भेद मालूम होता है तब अभ्यास करके अंतर में परमार्थी रस आनंद आता है, और फिर वह रस उसका आधार हो जाता है। जब लग पूरा मिले न मिलानी, तब लग खोजत रहे जहानी। खोजन में जो दिवस बितानी, वह साधन में वृथा न जानी। सतगुर पूरे जबी भिटानी, प्रेम प्रीत से सेवा आनी। तब वह भेद नाम दे दानी, नाम युक्त तुम रहो कमानी। नाम प्रताप मुक्ति गति पानी, बिना नाम नहीं ठौर ठिकानी। 2 पहले परमार्थ की चाह होनी जरूरी है, और जब तीव्र चाह होती है और मेला होता है तब प्रेम की हालत होती है। शुरू में नेम से सत्संग सुमिरन ध्यान और भजन करते हैं, और जब प्रेम आता है तब नेम की जरूरत नहीं रहती है, हर दम लगन लगी रहती है। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। 3 जब तक नेम और आनंद का आधार है तब तक गोया आपे की परवरिश है। जैसे तन की परवरिश के लिए खाना खाते हैं और खाने से शांति और आराम आता है, वैसे ही शुरू में इसको आनंद का आधार होता है और उसके न मिलने से घबराता है, मगर यह भी अपने आपे की परवरिश के लिए है। बाद इसके जल मीन की हालत होती है। शुरू में जो रस आनंद आता है उसमें इसको आसूदगी मालूम होती और शांति आती है। शांति का आना भी अच्छा है, मगर तृप्त नहीं होना चाहिए। तड़प और विरह जगाते रहना चाहिए। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। 4 अभ्यास में पहले इसको रस आता है, फिर बंद हो जाता है। तब यह घबराता है कि क्या मामला है। असल में यह दया का निशान है। इससे विरह और तड़प जागती है और चाल आगे चलती है। जैसे शराबी शुरू में 1-2 घूंट पीते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसी हालत हो जाती है कि हर दम बोतल और प्याला पास रहता है। जब चाहा तब चढ़ा लिया। वैसे ही इसको चाहिए कि सूरत को अमृत रस का घूंट पिलावे। दिन दिन सरूर और आनंद बढ़ता ही जावे, और जैसे नशेबाज हर दम मखमूर रहता है, वैसे ही 8 पहर का ध्यान रहे। यह हालत दूसरी है। पहली हालत में अपने आपे की परवरिश
यानी आनंद का आधार होता है, और दूसरी में 8 पैर का ध्यान होता है। प्रेम और भी आगे छिपा हुआ है, यानी पूरा प्रेम यह भी नहीं है। जब दर्शन होता है तब ऐसा प्रेम आता है, जब तक मेला नहीं है तब तक सिर्फ आनंद का आधार है। 5 पहले चाह पीछे हाजत, फिर नशे की हालत, और इसके बाद इश्क पैदा होता है। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। 6 यानी दृष्टि जो कि दर्शन कर रही है वह भी हर गई, तो बाकी क्या रहा? प्रेम ही प्रेम रहा। यह पूरे प्रेम की सूरत है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। नर रूप दिखावे जब ही, मन खींच चढ़ावे तब ही, दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। 7 मन जब जागेगा तब अंतर में चलेगा, दिल का ताला टूटेगा, चरणों से मेला होगा और प्रेम प्रकट होगा। प्रेम यानी इश्क का दर्जा बड़ा भारी है, आपे की वहाँ गुंजाइश नहीं है। जब तक अंतःकरण यानी आपे के घाट पर बैठा हुआ है तब तक प्रेम से रहित है और करनी भी फीकी है। प्रेम बिना सब करनी फेंकी, ने कहू मोहिन लागे नी की, घट धुन रस दीजिए। 8 एक अंग इश्क का और बाकी रह गया, उसका थोड़ा सा निर्णय करते हैं, और वह अंग आवरण का है, यानी 5 कोष हैं। उनमें तन और मन का कोष भारी है, इनको दूर करना पड़ता है, यानी तन मन इसके जर्जर हो जाते हैं। हड्डी हड्डी की धूल उड़ाई जाती है, तन मन इंद्रिय सूख जाते हैं, तब इश्क की आमद होती है। शब्द सुनाई देता है और अंतर में चढ़ाई होती है। क्या कहूँ मिले गुर भारी, उन भेद दिया पगचारी, मैं पियूँ शब्द रस सार, मेरे लगा जख्म अबकारी। तब मन तन पर फिरती आरी, क्यों जियूं जिब ना हारी, तब दया करी गुरु न्यारी, अब दीना शब्द संभारी। मैं चढ़ गई गगन अटारी, वहाँ खेलूं नित्य शिकारी। 9 बाहरी जख्म दायमी नहीं है, चैतन्य धार के खिंच जाने से माया उसके लिए तड़पती है। इससे तपिश होती है, फिर जब धार की आमद होती है तब तपन दूर हो जाती है और जख्म रफा हो जाता है। और अंतर का जो जख्म है उस पर जब नाम की धार यानी विशेष चैतन्य धार आती है तब शांति होती है और शीतलता हृदय में समाती है। सतगुरु अब करे संहारी, तब हृदय घाव पुरारी, मोहे नाम देहि निज सारी, ये मरहम नित्य लगारी। राधा स्वामी करें दबारी, मैं उन पर जाऊं बलिहारी। 10 दया से ममता और बंधन सब दूर हो जाते हैं। मसलन लड़के से मोहब्बत है तो लड़का लड़ाका हो जाता है, कार्रवाई उसकी अनाप शनाप हो जाती है, सामने जवाब देता है जिससे रंज और अफसोस होता है, और प्यार के बदले विरोध की धार अंतर में उठती है। अगर किसी का दोस्त आसना वगैरह में बंधन है तो उनसे भी जब तवज्जे अंतर्मुख होती है इस कदर नफरत आ जाती है कि सब पुराने दोस्त आसना और हिमायती जमदूत नजराई पड़ते हैं। कहने का मुद्दा ये है कि जतन और कोशिश करते रहना चाहिए। हर चंद इसके जतन से कुछ नहीं होता है, सब बख्शिश
और दया से होता है। इसलिए मेहर दया के आसरे कार्रवाई करते रहना मुनासिब है। तो जीते जी अपनी मुक्ति आँखों से नजर आ जाएगी। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के तितो और माथा। दया धार अपना कर लीजे, कल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहु न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन स्रोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गहब धुन गाजे। चर अक्षर निय अक्षर पार, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख धाम, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बीनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं